वेलकम टू इरफान IAS एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT की क्लास 6 चैप्टर 1 ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो सब चैप्टर 1 है वो है दी अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, अर्थ है जो कि सोलर सिस्टम में आता है। तो अगर आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IAS की हो या IPS की हो या PCS की हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बगैर NCERT के पढ़े आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी ना जाएं। आज जो बच्चे CBSE बोर्ड से हैं या जो इस क्लास के बच्चे हैं, आप इस लेक्चर को सुनकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है दी अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हाउ वंडर इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सूरज के डूबने के बाद आप जब आसमान को देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आता है वह नज़ारा। वन वुड फर्स्ट नोटिस से 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग। आप क्या देखेंगे कि 1, 2, 3 ब्राइट डॉट्स जो होते हैं शुरू में तो वो चमकते हुए नज़र आते हैं स्काई में, लेकिन जैसे ज़्यादा अंधेरा होता जाता है तो सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। आप बाद में क्या देखेंगे कि नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इतना ज़्यादा नंबर हो जाता है कि यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। आप उनको जो है ना गिन भी नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। फिर द होल स्काई जो है ना फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से पूरे का पूरा आसमान जो है ना इन टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से पूरा भर जाता है। सम आर ब्राइट होते हैं, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं। मानो ऐसा लगता है कि वो पूरे आसमान में डायमंड की तरह पूरा आसमान छा गया हो। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। कुछ तो चमकते हुए नज़र आते हैं, बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से चमकते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं चमकते हैं। तो दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लेकिंग। कुछ तो ऐसे होते हैं एनी फ्लिकर, कुछ तो ऐसे होते हैं जो ग्लो करते हैं सिंपली, और देव सिंपली ग्लो, कुछ सिंपली ग्लो करते हैं विदाउट एनी फ्लिकर, जैसे कि मून शाइन करता है। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स के साथ ही साथ यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। आप इन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो मून को देखेंगे, इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। वो डिफरेंट टाइम्स में इन डिफरेंट शेप में एट डिफरेंट पोजीशन उसकी रहती है, और उसका जो है कि शेप बिल्कुल अलग होता है, और उसका टाइमिंग भी बहुत अलग अलग टाइम पे वो निकलता रहता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप महीने में सिर्फ एक बार ही फुल मून को देख सकते हैं। इट इज़ फुल मून, जिसको हम फुल मून कहते हैं, या आप उसको पूर्णिमा भी कह सकते हैं। ओके, द फोर्थ नाइट लेटर, 15 दिनों के बाद आप जब देखेंगे तो यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इसको बिल्कुल अच्छे से नहीं देख सकते हैं। इट इज़ अ न्यू मून, आप इसको फिर न्यू मून कहेंगे। जो बिल्कुल नया रहता है उसको न्यू मून कहेंगे। इसको आप क्या बोल सकते हैं, अमावस्या की रात आ जाना ना। यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। आप इस जो है ना स्काई को बहुत अच्छे से चमकता हुआ देख सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। आप ये बशर्ते ये है कि वो नाइट जो है ना बिल्कुल क्लियर हो, ऐसा ना हो कि बादलों से घिरा हुआ हो। ओके, do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the day time? तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप दिन के समय में क्यों नहीं आप इन ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे होते हैं। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन। इसलिए नहीं देख पाते हैं हम लोग क्योंकि सन की लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि उसकी वजह से हम सन की लाइट की वजह से हम ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई को नहीं देख सकते। जो चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं आसमान में, उनको हम इसी वजह से नहीं देख पाते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से हम उसको देख नहीं पा रहे होते हैं।
Okay, the sun, the moons, and all those objects shining in the नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज़। ओके, सन को ले लीजिए आप, उसी के साथ मून्स को भी ले लीजिए, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स चमकने वाले हैं सभी ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर आप एक बॉडीज़ बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सेलेशियल बॉडीज़। ओके, सम सेलेशियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ तो ऐसे सेलेशियल बॉडीज़ होते हैं बहुत हॉट होते हैं, बहुत बिग होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये सारे के सारे किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इस चीज़ को याद रखिए कि जो सेलेशियल बॉडीज़ होते हैं, बहुत सी जो स्टार्स होते हैं, उनका अपना हीट होता है और अपनी लाइट होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये एमिट करते रहते हैं। दीज सेलेशियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। इनको क्या हम बोल सकते हैं? इनको हम स्टार्स बोलते हैं। द सन इज़ अ स्टार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि द सन इज़ अ स्टार। जो सन है वो भी एक स्टार है, क्योंकि उसके पास अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। ओके, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। बहुत से ऐसे जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार, ऐसे ट्विंकलिंग चमकने दमकने वाले स्टार्स इतने ज़्यादा होते हैं आसमान के अंदर जो सन की तरह हैं, और बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। इतने ज़्यादा हैं कि हम उनके हीट और लाइट को भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं महसूस कर पाते? दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम अस। इतने ज़्यादा वो दूर हमसे रहते हैं कि हम उनको नहीं, उनकी हीट को और उनकी लाइट को महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं। ओके, you must have noticed that all objects looks smaller। बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं जब वो ऊंचाई पे होते हैं या डिस्टेंस पे होते हैं। ओके, 1 मिनट। जो बहुत दूरी पे होते हैं तो उनको हम बहुत छोटे, हमें वो सारी चीज़ें छोटी नज़र आती हैं। जैसे कि अगर आप देखें, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जब बहुत ऊंचे आसमान पे जब कोई हम एरोप्लेन को देखते हैं तो वो तो ज़मीन पे बहुत छोटा नज़र आता है, लेकिन जब आसमान पे हम उनको दूर उड़ता हुआ देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटा नज़र आता है। ओके, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम नाइट स्काई को देखते हैं जो मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स से, बहुत से ऐसे पैटर्न्स आप देख रहे होते हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंट वेरियस पैटर्न्स को हम देखते हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार के द्वारा बनाए जाते हैं। हम उन्हें क्या बोलते हैं? दीज आर कॉन्स्टिलेशन से, हम उन्हें कॉन्स्टिलेशन कहा करते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इस वन सच कॉन्स्टिलेशन, एक एग्जाम्पल है कॉन्स्टिलेशन का। कौन? उर्सा मेजर और बिग बियर। ओके, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच constellation। one of the most easily recognizable constellation is a सप्तऋषि। सप्तऋषि के बारे में हम लोगों ने सुना है कि ये सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब 6, और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। ओके, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। और ये क्या फॉर्म करते हैं? ये बनाते हैं उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली एंड नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। आप अपने बड़ों से कहिए कि आपको लोग दिखाएं। बहरहाल आप देख सकते हैं इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए एंशिएंट टाइम में हमें कौन सा सितारा काम करता सहारा देता था? उसको हम नॉर्थ स्टार बोलते हैं, जो हमें इंडिकेट करता था नॉर्थ डायरेक्शन को। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन को हमें इंडिकेट करने वाला सितारे कौन था? जिसको हम पोल स्टार कहते हैं।
ओके, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, वो हमेशा से एक ही पोजीशन पे रहा है। कब, कहाँ पर, वो नॉर्थ पोल पे वो हमेशा हमेशा एक ही तरफ रहा है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार, हम भी इसका जो लोकेशन है वो पोल स्टार का हम पोजीशन इसका हम लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि के सहारे से, उसकी ही मदद से हम कर सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1, आप इसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यू विल नोटिस दैट इफ़ एन imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star। आप क्या देखेंगे, देखिए ये पॉइंटर स्टार है, और जब आप इस पे नज़र दौड़ाएंगे तो फर्दर आगे आप अपनी नज़र को जब लेकर जाएंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, ये नॉर्थ स्टार यानी कि पोल स्टार नज़र आएगा, क्योंकि ये हमेशा अपने एक ही पोजीशन पे रहा करता है। किसके सहारे से हम, किसके ज़रिए से हम इस पोल स्टार के पास पहुँचेंगे, सप्तऋषि के ज़रिए से पहुँचेंगे। Some celestial bodies do not have their own heat and light। ओके, अब ये बात देखिए, गौर से समझिएगा कि बहुत सी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनके पास अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं। जैसे कि सन हमारा एक स्टार है, इसके पास अपनी हीट है और अपनी लाइट है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनके पास ना ही हीट होती है और ना ही लाइट होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, जो चमकते दमकते हैं, क्योंकि स्टार्स की लाइट के द्वारा उनको लाइट मिलती रहती है। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट, ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट मतलब इसके पास ना ही अपनी लाइट होती है, इसके पास ना ही अपनी हीट होती है, और वो जो है स्टार्स की लाइट और हीट के ज़रिए से चमकता है। द वर्ड प्लैनेट जो है वो कहाँ से होकर आया, ग्रीक वर्ड। हमेशा हम लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड पढ़ते हैं ना, तो ये प्लैंटी एक शब्द है ग्रीक का, उससे उभर के ये सामने आया, जिसका मतलब होता है वंडरस ना। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ द प्लैनेट, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो क्या है, उसको हम प्लैनेट कहते हैं। ओके, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हम ये सारी की सारी जो लाइट और हीट जो मिलती है हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है। विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, जो कि वो सबसे नज़दीक स्टार है। कौन, सन जो है हमारे सबसे नज़दीक में स्टार है, इसीलिए हमें उससे लाइट और हीट मिलती रहती है। इफ़ वी लुक एट दी अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, अगर आप मून से या बहुत दूर से आप अगर अर्थ को देखेंगे तो इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, ये भी शाइनिंग करता हुआ नज़र आएगा। कौन, अर्थ हमारा, अगर हम किसको दूर से देखें या मून से देखें तो यह हमें चमकता दमकता हुआ नज़र आएगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट, जो मून हम देख रहे होते हैं ये एक सैटेलाइट है। समझे, ये किसकी सैटेलाइट है, इट इज़ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, जो मूव्स करता है हमारे चारों तरफ, हमारे अर्थ के चारों तरफ ये मूव करता रहता है। देखिए, प्लैनेट इसे कहते हैं जो सन का चक्कर लगाता है और सन से हीट और हीट और लाइट लेता रहता है। अब मून इस किसे कहते हैं, यानी कि सैटेलाइट किसे कहते हैं, जो प्लैनेट का चक्कर लगाता है। ओके, जो प्लैनेट का चक्कर लगाता है उसे हम मून कहते हैं। तो हमारा सैटेलाइट कौन है, मून है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, हमारी अर्थ की ही तरह 7 अदर प्लैनेट्स हैं दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो सन के ज़रिए से, सन सिर्फ हमें ही हीट और लाइट नहीं देता, बल्कि 7 और प्लैनेट्स हैं जिससे सन से हीट और लाइट मिलती रहती है। और इनके पास अपनी, और उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की सैटेलाइट यानी मून्स भी हैं। ओके, अब हम देखेंगे आगे जाकर कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं।
अगर सोलर सिस्टम के बारे में हम देखें तो सोलर सिस्टम द सन एट 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रॉइड्स है ना, ये सारे के सारे एक फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, सोलर सिस्टम का को फॉर्म करते हैं। सन हो गई, पहले 8 प्लैनेट्स हो गए, उसके बाद जो है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, ये सारे के सारे क्या मिलाकर बनाते हैं, एक सोलर सिस्टम मिलकर बनते हैं। ओके, सोलर सिस्टम कुल मिलाकर सोलर सिस्टम मिलकर बनते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, कभी कभी हम उनको सोलर फैमिली भी कह देते हैं। विद द सन एज हिट्स हेड, क्योंकि सन जो होता है उसका हेड होता है। अच्छा, यहाँ डू यू नो को हम देख लेते हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिल जाती हैं। सोल इन रोमन मैथोलॉजी इन द सन गॉड, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर मतलब क्या होता है, सोलर मीन्स होता है रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड ऑफ द सोलर सिस्टम। उनको सोलर सिस्टम, उसकी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन क्या है, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है कि सेंटर में है, सन जो है सेंटर में है सोलर सिस्टम के। ओके, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पूलिंग फोर्स, वेरी गुड, दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। जो ये सन है और सन के चारों तरफ जो सोलर सिस्टम है वो एक जो पूलिंग फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ से वो एक दूसरे को बांधे रहता है। जो आज तक कोई भी प्लैनेट एक जगह से दूसरी जगह हिला भी नहीं है, वो जो है स्पेस में घूमते रहते हैं। ओके, क्योंकि ये जो सोलर सिस्टम सन की ही वजह से पूलिंग फोर्स लगती है और एक दूसरे को वो बाइंड किए रहते हैं। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स है। ओके, ये अल्टीमेट सोर्स है किसके, हीट के एंड लाइट के। किसके लिए, सोलर सिस्टम के लिए। सोलर सिस्टम के लिए हीट और लाइट किससे में सोलर सिस्टम को मिलती है, वो सन से मिलती है। बट द ट्रीमेंडस हीट, इतनी ज़्यादा हीट होने के बावजूद भी हम इनकी गर्मी को महसूस नहीं कर सकते। हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। इतना आपने कहा ना कि ये नियरेस्ट स्टार है, तो कितना नियरेस्ट स्टार है, द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है, जिसकी वजह से हम इनकी गर्मी को महसूस नहीं करते हैं। ओके, अच्छा, एक यहाँ पे वर्ल्ड ओरिजिन को देख लेते हैं। तो आपने देखा कि मैनी वर्ड्स यूज इन द लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्राम सम अदर लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेज हम जो यूज़ करते हैं वो अदर लैंग्वेज से लिए जाते हैं। ज्योग्राफी जैसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम जो है इसका अगर ओरिजिन देखें तो ये ग्रीक में भाषा से ओरिजिन है, और विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ, एक जी मीनिंग होता है अर्थ, और एक होता है ग्राफिया। ग्राफिया मतलब होता है, जिसका मतलब होता है राइटिंग। ओके, ग्राफिया मतलब होता है राइटिंग। अब आप देख सकते हैं कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको हमें पढ़ना। जियो मतलब अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि जियोलॉजी, स्टडी ऑफ द अर्थ। ओके, स्टडी ऑफ द अर्थ। एक होता है जियोमेट्री, मतलब जियोमेट्री मतलब जियो मतलब अर्थ, मैट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। ओके, और जियो मतलब अर्थ, और ऑइड मतलब होता है उसी अर्थ की ही तरह, यानी जियोइड मतलब होता है अर्थ की तरह। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे प्लैनेट्स।
तो प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सन दे आर, पर देखिए ये सन है, ये सन है, सन के करीब सबसे करीब क्या है, मरकरी है। उसके फिर करीब क्या है, वीनस है। इसके करीब फिर क्या है, अर्थ है। उसके करीब फिर क्या है, मार्स है। इसको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट से। ओके, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद आपका सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। ओके, तो इस तरह से दूरी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे नज़दीक हमारा मरकरी है, फिर वीनस है, फिर तीसरे नंबर पर अर्थ आता है, तीसरे नंबर पे अर्थ आता है, फिर चौथे नंबर पे मार्स आता है, जिस पे आज लोग साइंटिस्ट उस पे जीवन को ढूंढ रहे हैं। ऑल दी 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। जितने 8 प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगा रहे होते हैं। और कैसे चक्कर लगा रहे होते हैं, कहीं यहाँ से कभी वहाँ से नहीं, सन को बिल्कुल, ये सन है और इसका चक्कर बिल्कुल एकदम अपने पाथ पे, फिक्स पाथ पे, ये फिक्स पाथ पे लगा रहे होते हैं, जो कि ये इस तरह का फिक्स पाथ लोगों का बना हुआ है। वीनस इस तरह से घूमता है, मरकरी इस तरह से, अर्थ बिल्कुल एकदम इस तरह से, इसी तरह से मार्स इस तरह से, जुपिटर इस तरह से घूमता रहता है। ये फिक्स पाथ है। 30 पास आर इन इलांगेटेड, बहुत लंबे लंबे होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट से। तो आपने देखा ना, ये सन है और सन का ये वीनस है, ये मार्स है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। ओके, मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। अभी बताया ना कि मरकरी सन के बड़े करीब है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज, यानी कि ये सन है और सन का यहाँ से जब वो चक्कर लगाना शुरू करता है तो यहाँ तक पूरा चक्कर जब लगा लेता है तो उसको 88 डेज लग जाते हैं। ओके, कंप्लीट करने में। वीनस इज़ कंसीडर्ड एज अर्थ से ट्विन। अब हम वीनस के बारे में जब पढ़ेंगे तो अर्थ से ट्विन, इसको क्या कहा जाता है, अर्थ से ट्विन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइज़ और शेप बिल्कुल अर्थ की तरह नज़र आती है, सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ है। ओके, अर्थ की तरह नज़र आती है। प्लूटो को निकाल दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। दी अर्थ इज़ दी थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये सन है, सन के करीब एक वीनस है, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर उसके बाद अर्थ है। तो तीसरे नंबर पर थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर नियरेस्ट करेंगे तो ये थर्ड है, अगर साइज़ में करेंगे तो साइज़ में ये जो है 5वें नंबर पे आएगा। ओके, 5वें नंबर पे आएगा। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड, ये बिल्कुल जो है एट द पोल से, इस तरह से आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये अर्थ है, तो ये अर्थ बिल्कुल जो है, सॉरी, ये अर्थ है। तो अर्थ का जो ये जो है ना आपका ये पोल है, पोल से ये पूरा इस तरह से बिल्कुल दबा हुआ है, ऐसे है, अर्थ बिल्कुल ऐसे है, तो ये फ्लैटेंड है। तो दैट्स वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब एज जियोइड। अब जियोइड की तरह मतलब बताया ना, यानी अर्थ जियोइड मीन्स होता है अर्थ की तरह शेप। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रॉबेबली फाउंड कहाँ पे, ओनली ऑन दी अर्थ। अर्थ पे ही जो एक ऐसा कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन है लाइफ सपोर्ट के लिए कि हम यहाँ पे जीवित रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ना ही हॉट है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है, इसकी वजह से यहाँ पे हम रह सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि वाटर भी है और एयर भी है, इसकी वजह से हम वाटर और एयर के बिना तो हम जीवित रह नहीं सकते। इसीलिए तो हम मार्स पे नहीं जा पा रहे, क्योंकि वहाँ पे ना वाटर है और ना ही वहाँ पे एयर है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए एयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, वाटर बहुत ही एसेंशियल है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ज़्यादा ना ठंडा है और ना ही ज़्यादा
गर्म है, जिसकी वजह से हम अर्थ पे रह रहे हैं। लेकिन आजकल हमारे अर्थ को लोग गंदा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण भी फैला रहे हैं। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, जैसे कि लाइक ऑक्सीजन। हम वाटर के बिना तो कुछ दिन रह सकते हैं, हम जो है कि खाना के बिना तो हम कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। हम ऑक्सीजन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। इसीलिए आपने क्या देखा, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्लैनेट भी हैं, मार्स भी है, जुपिटर भी है, वीनस भी है, मरकरी भी है, बहुत पर प्लैनेट्स भी हैं, एस्ट्रॉयड में मेट्रॉइड्स भी है, बहुत कुछ इसमें आते हैं। लेकिन अर्थ हमारे यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जीवन संभव है। फ्रॉम आवर आउटर स्पेस द अर्थ इज अपीयर्स ब्लू। जब हम आउटर स्पेस से देखते हैं तो हमारा अर्थ कैसा नज़र आता है? ब्लू नज़र आता है। क्योंकि 2/3 सरफेस इज़ कवर बाय द वाटर। वाटर से बिल्कुल घिरा हुआ है 2/3। हम देखेंगे तो हमारा यानी कि 69% जो है हमारी अर्थ पर वाटर है, जिसकी वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। बताया ना कि जो अर्थ का चक्कर, जो प्लैनेट का चक्कर लगाता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। दैट अर्थ का जो साइज़ है उसका 1/4 ही हमारा मून है। ओके, इट इज अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ से। जो और भी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उसके अलावा उसके अगर उसमें देखें तो बहुत ही बड़ा नज़र क्यों आता है? क्योंकि वो बहुत नज़दीक, हमसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे। हमसे जो है कि सिर्फ और सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ओके, फ्रॉम अस। Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. Okay, the moon moves from the earth in about 27 days. जो मून है वो अर्थ का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? वो 27 डेज में लगा लेता है। It takes exactly the same time to complete one spin. वो अपना स्पिन भी, वन स्पिन को कंप्लीट करने में उसको उतना ही टाइम लगता है जितना कि वो अर्थ का चक्कर लगाता है। यही वजह है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं कि ओनली वन साइड ऑफ द मून, एक तरह का एक ही साइड का जो मून होता है वो विजिबल होता है हमें। क्यों? क्योंकि वो चक्कर लगाता रहता है, जिसकी वजह से वो एक ही तरफ साइड नज़र आता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल। मून पे जो है लाइफ का जो कंडीशन फेवरेबल नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इस पे जो है कि माउंटेन्स भी हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, और प्लेन्स भी हैं, और साथ ही साथ में गड्ढे भी हैं, जिसकी वजह से हमें उनका शेडो नज़र आता है सरफेस पे। दिस का शेडो से है ना, इस पे जो शेडो नज़र आता है। तो हमने कहानियाँ सुना है कि यहाँ पे एक बूढ़ी माई हुआ करती थी, जो हमें इस तरह की कहानियाँ मशहूर हुआ करती थी, जो हमें कहानियों में सुनाई जाती थी। तो वो पेड़ ओड़ नहीं बल्कि वो शेडो हुआ करता है मून सरफेस का। ओके, फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडो। अगर आप कभी फुल मून को देखें ना तो आप उस शेडो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रॉइड्स को। ओके, एस्ट्रॉइड अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन। आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, इसलिए मैं आज सही से, और मेरी आंखों में बड़ी नींद भी है, लेकिन मुझे ये लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट करना है ताकि आपको समय पे ये लेक्चर मिल जाए।
सो बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन, ये जो है कि सन के अराउंड घूमते रहते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, इनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन, ये देख लीजिए, ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये बिल्कुल रहते, यानी कि इसके बीच में ये चक्कर लगा, मार्स और बीच की ऑर्बिट में वो चक्कर लगाते रहते हैं। कौन से हैं ये एस्ट्रॉइड्स हैं। ओके, साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पास ऑफ द प्लैनेट, ये कहना साइंटिस्ट का व्यू जो ये है कि ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये कहाँ से बनकर आया है, ये हमारे प्लैनेट का ही एक हिस्सा हुआ करता था जो बाद में कई साल पहले एक्सप्लोड हो गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे मेटेराइड्स के बारे में। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स which move around the sun are called meteorites. Sometimes these meteorites come near the earth, कभी कभी तो ये अर्थ के करीब भी आ जाते हैं और उस पे गिर भी जाते हैं, अर्थ पे गिर भी जाते हैं। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण आप अपने दोनों हाथों को जब रगड़ेंगे तो गर्म महसूस होता है ना, वैसे ही विद दी एयर, एयर के साथ वो फ्रिक्शन में आ जाते हैं, जैसे जिसकी वजह से ये हीट हो जाते हैं। जब हीट हो जाते हैं तो बर्न हो जाते हैं, जब जलने लगते हैं तो ये ज़मीन के नीचे गिरने लगते हैं। इट कॉजेस अ फ्लैश ऑफ लाइट, यही वजह है कि ये फ्लैश ऑफ लाइट जलती है। जब लाइट की फ्लैश जलती है तो इसको लोग, बच्चे हम लोग को पहले क्या बताया जाता था कि ये टूटा हुआ तारा या सितारा है, जिसकी वजह से हम बेवकूफ़ बन जाते थे। लेकिन अब हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे बन गए हैं, इसलिए हमें पता चल गया कि वो टूटा हुआ तारा नहीं बल्कि वो मेटेराइड्स हैं जो ज़मीन के पास, धरती के पास आ रहे थे और वो फ्रिक्शन ऑफ द एयर के कारण वो बिल्कुल फ्लैश हो गए। और वो जो मेटेराइड्स होते हैं वो ज़मीन पे आ जाते हैं, और जो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं वो जब फॉल्स करते हैं ज़मीन पर तो उन्हें हम मेटियोर कहते हैं, और ये क्रिएट्स करता है हॉलो। ओके, okay, do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear स्ट्रे नाइट? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना, मिलियंस ऑफ स्टार्स हुआ करते हैं। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का पार्ट है। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. जो एंशंट इंडियन टाइम में लोग इसको ये समझा करते थे कि ऊपर आसमान में ये गंगा की तरह कोई स्काई लाइट की तरह कोई रिवर बह रही है, इसलिए इसका नाम क्या उन्होंने रख दिया, आकाश गंगा। यानी ये हम जो ज़मीन का गंगा है, ज़मीन की जो गंगा है ये आकाश की गंगा है। ओके, गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, गैलेक्सी के पास बिलियन स्टार्स हैं, और ये क्लाउड्स ऑफ डस्ट भी हैं और गैसेस भी हैं। गैलेक्सी के बाद देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, और और ऐसे ही गैलेक्सी को मिलाकर यूनिवर्स बने हुए हैं। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, हम तो ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ये तो इमेजिन करना बहुत ज़्यादा कठिन होगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, साइंस जो है कि इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इस साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम तो ये नहीं बता सकते कि इसकी साइज़ कितनी ज़्यादा है, और लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हम और आप, मैं और तुम, ये सारे के सारे लोग एक दूसरे के जैसे मिलते हुए इस बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ओके, इतना बड़ा यूनिवर्स है, मतलब कि आप देखेंगे एक अर्थ है ना, अर्थ है, अर्थ से फिर जो है कि सोलर सिस्टम देख लीजिए, सोलर सिस्टम के बाद आप इतना मिलाकर गैलेक्सी देख लीजिए, गैलेक्सी को मिलाकर आपका यूनिवर्स बनता है। तो ये गैलेक्सी लाखों करोड़ों तारों को मिलाकर बनता है। सोलर सिस्टम लाखों करोड़ों से प्लैनेट्स को बनाकर प्लैनेट्स बनाकर मिलते, तो ऐसे ही कई प्लैनेट्स बन जाते हैं। ओके,
और ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसको खूब लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। आज मेरी वैसे भी तबीयत ज़्यादा सही नहीं थी, मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ और रात के बजने वाले हैं 4 और ये लेक्चर होता है कंप्लीट। ओके, गुड बाय, शब ख़ैर, फिर मिलेंगे हम।